एंजॉय कर रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में अब पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत होगी क्योंकि बिहार ने वर्तमान व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने जिला परिषद के कार्यों से जिला उप विकास आयुक्त यानी कि डीडीसी को अलग कर दिया है। ये बदलाव क्यों किए गए, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था और होगी मजबूत। जिला परिषद कार्य से अलग हुए डीडीसी, डीपीआरओ होंगे अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने के मकसद से अहम फैसला लिया है। सरकार ने उप विकास आयुक्त को जिला परिषद के कार्य से अलग कर दिया है। सरकार के इस फैसले से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिलने के अलावा विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। अभी हम लोगों ने जो नया निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें सहमति दी कि जिला परिषद में, क्योंकि जिला परिषद से अब उप विकास आयुक्त को हटा दिया गया है, तो वैसे परिस्थिति में जो पुराने उप विकास आयुक्त हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन लगभग 17 से 18 जिले ऐसे थे जहां इस कार्यक्रम को कोई नहीं देख पा रहा था, जिला परिषद के कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएं। तो वहां पर हम लोगों ने एडिशनल तौर पर एक डीपीआरओ को इससे जोड़ने का प्रयास किया कि सभी डीपीआरओ अब एसीओ रहेंगे। पंचायती राज विभाग ने काम में गति के लिए नई व्यवस्था बनाई है। अब धीरे धीरे उप विकास आयुक्त को जिला परिषद के दायित्व से मुक्त करते हुए डीपीआरओ को अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का दायित्व सौंपा जा रहा है। दरअसल जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाए गए डीपीआरओ को 15वें वित्त आयोग और 6ठे राज्य वित्त आयोग के तहत विकास की राशि मिलती है, जिसके माध्यम से चुने गए जिला पार्षद अपने अपने क्षेत्र में विकास का काम कर सकेंगे। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज पदाधिकारी की नियुक्ति करना और जिला स्तर पर जो पंचायती राज पदाधिकारी जो जिला परिषद से लेकर पंचायती राज के विभिन्न इकाइयों के योजनाओं का अनुश्रवण करेंगे, तो हम समझते हैं कि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसकी जो भूमिका होगी वह माननीय नीतीश कुमार जी को गांव को स्मार्ट बनाने की जो कार्य योजना है उसको अमली जामा पहुंचाने में मददगार होगा। जिला पार्षदों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से न केवल पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि विकास कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। पहले क्या होता था कि जिला परिषद के अध्यक्ष या जिला परिषद के मेंबर डीडीसी के पीछे भागते रहते थे। डीडीसी के जी में बहुत सा योजनाओं रहता था, बहुत से कार्यों का समीक्षा करना होता था, सारा विकास के कार्यक्रम जो है कि पूरे जिला में उनके अंतर्गत आता था। अब हो गया है कि सिर्फ जिला परिषद ही देखेंगे और जो हमारे डीपीआरओ जो रहेंगे, तो निश्चित रूप से इससे बहुत ज्यादा फायदा हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा। जिला विकास आयुक्त को जिला परिषद से हटाकर पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना ये साबित करता है कि सरकार ग्रामीण स्तर पर विकास के नए आयाम गढ़ने और उसे गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और पटना शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिए जाने पर उठ रहे तमाम सवालों पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह हाल राजधानी पटना का है तो बाकी शहरों की क्या सूरत होगी, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा कि सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि हम लोगों की कोशिश है कि पटना में बरसात का पानी ना लगे, इसके लिए काम किए जा रहे हैं। हालांकि जगह जगह गड्ढे भी हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। चारों ओर पटना राजधानी के जो हालात हैं सड़कों के, हर जगह गड्ढे कर दिए गए हैं। और मानसून आने वाला है, बरसात। अभी 2 वर्ष पूर्व ही राजधानी पटना नाले के पानी में डूबा था, सब लोग पता है। अब स्मार्ट सिटी के नाम पर पटना का जब ये हाल है तो बाकी जगहों का तो सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इस बार भी लोग डरे हुए हैं, राजधानी वासी। बारिश का मौसम आने से पहले संबंधित विभाग की यह पूरी कोशिश रहती है कि कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम में कोई चूक ना हो, सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, ताकि अत्यधिक वर्षा होने के बावजूद भी आम जनता को कोई परेशानी, जल जमाव इत्यादि के चलते न हो। इसी बाबत लगातार कार्य तेजी से चल रहे हैं।
चाहे वो नए नालों का निर्माण हो, पुराने नालों की मरम्मती हो, सफाई का कार्य हो। कई जगहों पर इसकी वजह से गड्ढे भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी भी हो रही है, लेकिन कार्य प्रगति पर है और तेजी से हो रहा है। कार्य तेजी से हो रहा है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए। आसपास के लोगों का कहना है कि कोई पहुंचा ही नहीं, और किस रफ्तार से ये काम हो रहा है खुद ग्राउंड रिपोर्ट बताती है। गोपालगंज में सरकारी और गैर सरकारी जमीन को अवैध कब्जा कर घर बनाने वालों के खिलाफ अब जिला प्रशासन सख्त हो चुका है। बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और देखिए ये तस्वीरें जहां पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। ये कार्रवाई कुचायकोट प्रखंड के डिरवा गांव की है, जहां पर अवैध तरीके से मकान का निर्माण कर लिया गया, लेकिन अब इस पर कार्रवाई हो रही है। डेरवा है सेमरा पंचायत में डेरवा मौजा में एक अतिक्रमण हटाया गया। इसमें हरकेश ठाकुर के अभ्यावेदन पे अतिक्रमण हटाया गया। दूसरा मामला बैजलाहा गांव में राजमती देवी के आवेदन पर अतिक्रमण हटाया गया था। तीसरा अतिक्रमण रितेश शर्मा खजूरी का अतिक्रमण हटाया गया था, एवं एक अन्य अतिक्रमण सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाया गया है। और अब बात बदलाव की। जहानाबाद के जिस इलाके में कभी नक्सलियों की गोलियां ठाएं ठाएं करती थीं, वहां के किसान अब नकदी फसल के जरिए अपनी जिंदगी को संवारने में जुटे हुए हैं। अकेले खेदरपुरा गांव की बात करें तो 50 बीघे में देखिए मक्के की खेती कैसे लहला रही है। किसान से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता राजीव रंजन विमल ने। ये इलाका रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था और नक्सली गतिविधियों के लिए बदनाम रहा था, लेकिन आज माहौल बदला है, तस्वीरें बदली हैं। अब यहाँ किसान खेती और किसानी पर ध्यान दे रहे हैं और मक्के की खेती कर रहे हैं। हम कुछ किसानों से बात करते हैं। कितना में आप खेती करते हैं मक्के का? 1 बीघा करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं मक्के का? मक्के का एक चुन्नी दरा होकर बेचते हैं। सरकार के तरफ से कोई लाभ नहीं है हम लोग। अच्छा निरंजन जी, आप जो खेती करते हैं इसमें सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं। आप खुद से करते हैं, खुद से ही सब उसका करते हैं, खरीद भी नहीं होती? मक्के की खरीद भी नहीं की? खेती कितने बीघे की है? 2 बीघा। अच्छा, तो मक्का उपजा के क्या करते हैं? मक्का उपजा के गोला में बेचते हैं, दारा खाने वाला मकई देते हैं जानवर वाला को, ये सब होता है। ये जो खरीदारी होता है सरकार के तरफ से टैक्स वगैरह में कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोगों ने जो खेती किया तो यही सोच के किया ना कि फायदा हो जी। तो फायदा हो रहा है? जी हाँ, वही माने कि दारा चुनी वही पशु की खिलाया, जड़ी माने रहा साग सब्जी बना, ये सब होता है। और कुछ घरेलू खर्चा में बाहर के कोई अथी नहीं है, बेनिफिट नहीं। तो यहाँ के किसान जो हैं वो धान और गेहूं से इतर मक्के की खेती कर रहे हैं। मक्का को नकदी फसल के रूप में गिना जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ कोई न तो प्रसंस्करण उद्योग है, इकाई है, और न ही सरकार के द्वारा, जैसा कि इन किसानों का कहना है, खरीद की जा रही है। जरूरत है कि इसको और बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए सरकार और शासन ध्यान दे। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। तो न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज़ 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आंकलन हो, न्यूज़ 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों का दूसरा नाम है न्यूज़ 18 इंडिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।